हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के पतन को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम राजनीतिक सिद्धांत से ही शुरू किए हैं, जिसका कि अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, महत्व, कई डायमेंशंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी जो है राजनीतिक सिद्धांत, पिछले क्लास में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के पतन को पढ़ा। अब जो है पतन के कारण को पढ़ेंगे। अभी से राजनीतिक सिद्धांत के पतन का क्या कारण है। इसके मुख्य कारण तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 4 प्रकार बताया गया है। ठीक है, इतिहासवाद, मूल्य सापेक्षतावाद, सिद्धांत व विज्ञान में, मतलब दोनों में ये है, सिद्धांत और विज्ञान में दोनों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अतीत तथ्यवाद। ठीक है, ये मुख्य 4 कारण है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारा कारण है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट का हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं और रिप्लाई दे भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो है सिर्फ हम ये यूट्यूब पर मैं पढ़ाते ही नहीं हूँ। मैं कॉलेज में हूँ और कॉलेज में जो है मतलब कि नहीं ही टाइम मिलता है कि कॉलेज से आने के बाद जो है घर पे वीडियो बनावें, वीडियो बना करके पढ़ा करके फिर डालें, फिर जो है कमेंट्स को देखें, कमेंट्स का रिप्लाई दें। इतना मेरे मतलब कि जो है नहीं है। मैं सिर्फ स्टूडेंट की सुविधा के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बताया कि क्लास सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है और फिर जो है एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या है कि सेशन जो है कोरोना के काल में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेट के कारण जो है तेज़ी से जो है सेशन को ट्रैक पर लाने के लिए, सेशन को सही करने के लिए जो है तेज़ी से जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर क्लास शुरू हो जाता है, फिर क्लास सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है। इसी सब को देखते हुए हम जितने भी सिलेबस होता है, इंटर पार्ट 1, ये 11th 12 और ग्रेजुएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एमए में सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 से 8 तक सारे जो है हमने सिलेबस को जो है पढ़ा के जो है इसमें डाल देती हूँ, ताकि आप लोग का अगर सिलेबस कॉलेज में अगर नहीं पूरा होता है या जो कॉलेज नहीं आ पाते हैं, वो अपना देख करके अपना पढ़ लें, समझ के नोट्स बना लें। नोट्स बना करके आप एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे। ठीक है, साथ ही किसी भी प्रतियोगिता के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो कॉलेज में आता है, उन्होंने बताया कि जो है मैडम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे एग्ज़ाम में भी जो है मिलता है, तो मतलब अच्छी बात है, पढ़िए इसे। ठीक है, आगे हम पढ़ाते हैं, इतिहासवाद को जानते हैं कि इतिहासवाद क्या है। एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरा ये अपना थॉट नहीं है, मेरा ये अपना मंतव्य भी नहीं है। मैं ये पढ़ाने के लिए, बुक तो है ही मेरे पास, बुक बहुत सारा है, अवेलेबल है। और फिर जो नए नए फीचर्स जो आता है, समय के अनुसार जो है क्वेश्चंस में भी, क्वेश्चन का आंसर में भी बदलाव आता है, क्वेश्चंस में भी बदलाव आता है। ठीक है, तो उस बदलाव का हर एक बात जो है आपको बुक में नहीं मिल जाएगा, तो इसके लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो कि कुछ नए चीज़ को डालते हैं, तो उस नए मतलब कि बहुत सारे हम जो लेखक हैं उन सब का मैं जो है वहाँ से उठा करके जो है कलेक्ट करती हूँ, कलेक्ट करके आपके सामने मैं पेश करती हूँ। ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरी बात, कमाने का भी वो मनसा नहीं है कि हमें जो है हम पढ़ाते हैं इसके एवज में जो है हमें मिलना चाहिए। हम आपकी सुविधा के लिए मैं डाल देती हूँ, और साथ ही आप अपने से जो है जो हो लाइक कमेंट लाइक जो है कर दिया कीजिए, क्योंकि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है बार बार जो आते रहता है, तो उसमें हमें प्रेशर डाला जाता है कि आप जो पढ़ाते हैं तो आप ये बात बोला कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो है गाइडलाइन हमेशा आते रहता है, तो आप लोग अपनी इच्छा से अगर हो तो कर दिया करो, अन्यथा जो है आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है,
ईस्टन मतलब डेविड ईस्टन जो है 20वीं सदी के विचारों को इतिहासवादी की संज्ञा दी। 20वीं सदी यानी 1900 के बाद 1901, 2, 3, 10, 20, 25, 50, 1960, 70, 2000, ठीक है। अब तो 2000 के बाद उसको 21वीं सदी कहा जाता है, ठीक है। ये 20वीं सदी है यानी 1900 के बाद का जो समय है उसे इतिहासवाद का संज्ञा दे दिया है। कौन दिया है? डेविड ईस्टन ने दिया है। उसने माना कि 20वीं शताब्दी में मिल, मार्क्स और लास्की, ये J.S. मिल है, ये आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, लास्की है, ठीक है। कोई महान दार्शनिक पैदा नहीं हुआ। उसने बताया कि आधुनिक काल के अनेक विद्वान जैसे डनिंग जो है तथा मैकियावेली आदि जो कि सिद्धांत निर्माण कर सकते थे, उन्होंने राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं के अध्ययन पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, कोई नया सिद्धांत देने का प्रयत्न ही नहीं किया। तो डेविड ईस्टन ने कहा कि इतिहासवादियों की कई श्रेणियां बताई गई है। क्या क्या श्रेणी है आइए जानते हैं। जिसमें पहला है संस्थावादी इतिहासवाद, क्योंकि हम इतिहासवाद को पढ़ रहे हैं। अब इतिहासवाद में जो डेविड ईस्टन ने जो आरोप लगाया है कि 20वीं सदी में जो है सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयत्न ही नहीं किया। कौन कौन? जॉन मिल का नाम लिया, मार्क्स का लिया और फिर जॉन लास्की का लिया। कई और सारे विद्वान हैं, उतने विद्वानों का नाम यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है सिर्फ जो है राजनीतिक सिद्धांत को ही नहीं, ये जो है दूसरे तरीका से जो है राजनीतिक विज्ञान की तरफ जो है इतिहासवादी कहा कि ये सब जो है सिद्धांतवादी नहीं, इतिहासवादी। इतिहासवादी मीन्स क्या हो गया कि इन्होंने जो कुछ अपना थॉट दिया वो एक इतिहास बन के रह गया। इतिहास मीन्स इति प्लस हास। इति मीन्स बीता हुआ और हास मीन्स कहानी, यानी बीता हुआ कहानी। कहानी मीन्स हो गया कि लास्की जो था या J.S. मिल जो थे उन्होंने ये बात कहा, अब उसको आगे की पीढ़ी 21वीं सदी के लोग जो है उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिद्धांत कुछ नहीं दिया, ठीक है। दूसरा है संस्था अंतर संबंधी इतिहासवादी। तीसरा है भौतिकवादी सिद्धांतवादी। तो संस्थावादी इतिहासवादी क्या है? ये जो है मुख्य रूप से अतीत की संस्थाओं जैसे प्राचीन यूनान, मध्यकालीन युग की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया। इसमें मुख्य है कार्लाइल तथा मैकियावेली, ठीक है। दूसरा जो है अंतर संबंधी इतिहासवादियों को मुख्य रूप से प्राचीन संस्थाओं और उसके अंतर संबंधों का ही अध्ययन किया, जैसे मध्यकाल में चर्च का अध्ययन किया, राज विवाद का अध्ययन किया, उसके अंतर संबंधों को किया। इसमें मुख्य रूप से जो है एलेन और कार्लाइल प्रमुख है, ठीक है। अंतर संबंधी इतिहासवादियों में एलेन है और कार्लाइल है। ऐतिहासिक भौतिकवादी का जो मुख्य रूप है वो भौतिक और बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन किया। भौतिकतावाद का अध्ययन किया, जो भौतिक वस्तु है, और बाह्य परिस्थिति, बाहर में क्या क्या परिस्थितियां हैं उसका इन्होंने अध्ययन किया है। भौतिक परिस्थितियां ही मूल निर्धारक रही है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक अध्ययन ही नहीं किया बल्कि सिद्धांत निर्माण की ओर ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। इसके प्रमुख विचारक में है सेबाइन है और डनिंग महोदय है। दूसरा जो है पतन का कारण वो है मूल्य सापेक्षतावाद। जैसा कि हमने मूल्य वर्ड से ही जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, समझ में आ गया होगा कि ये मूल्य क्या है, ठीक है। मूल्य मतलब कि पतन का ये दूसरा सबसे प्रमुख कारण बताता है और सापेक्षतावाद को माना है, मूल्य सापेक्षतावाद को माना है। मूल्य प्रत्येक समूह या युग की विशेषता है। विशेषता मीन्स क्या है कि जब जैसा परिस्थिति था उस परिस्थिति का ही अध्ययन किया, उस परिस्थिति का क्या मूल्य है, यानी कि एक तरह से लाभ हानि को देखते हुए जो है काम किया, जिसका कि कोई सार्वभौमिक महत्व नहीं है। हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। मूल्य सापेक्षता का समर्थन डेविड ह्यूम, काम्टे, मैक्स वेबर आदि ने किया था। मूल्य सापेक्षता के कारण ही वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मूल्यों का विश्लेषण समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप
नहीं कर रहे हैं। आज संसार के समक्ष अनेक समस्याएं और चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं, समस्या है? जैसे प्रदूषण है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, अस्त्र शस्त्र की होड़ है, ये सारी जो है समस्याएं हैं। तीसरा जो है विज्ञान और सिद्धांत में भ्रम है। क्या भ्रम है? अब सिद्धांत है और विज्ञान है, दोनों में भ्रम है, क्योंकि विज्ञान के ही आने से सिद्धांत का पतन हुआ है, ये मुख्य कारण है। स्टर्न ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का एक कारण विज्ञान और सिद्धांत में अंतर को राजनीतिक विचारों द्वारा न समझ पाना बताया गया है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग शोध में करना अलग बात है और राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना ये दूसरी बात हो जाती है। इसी कारण राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के बहुत कम प्रयत्न जो है किया गया है। चौथा जो है पतन का कारण वो है आतिथ्यवाद, यानी हाइपर फैक्चुअलिज्म है। आतिथ्यवाद भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण रहा है। राजनीति को विज्ञान बनाने के क्रम में तथ्यों का एकीकरण करना, संग्रह प्रमुख हो जाता है। उसका संग्रह, एकीकरण और संग्रह इसका प्रमुख हो जाता है। राजनीति को विज्ञान बनाने के क्रम में तथ्य को एकीकरण करना, संग्रह करना इसका प्रमुख हो जाता है, जिसके कारण सिद्धांत निर्माण का कार्य द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी हो जाता है। राजनीति विज्ञान इसे विज्ञान बनाने के क्रम में दोहराते हैं कि विज्ञान के अध्ययन के लिए सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है तथा इसमें सिद्धांत निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। अब जो दूसरी बात है कि राजनीतिक सिद्धांत का तो पतन हुआ है, लेकिन पुनरुत्थान कैसे हुआ है? सिद्धांत के पतन के बाद हम पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से आशय है कि जितने भी ऊपर आपने पतन का कारण पढ़ा, जैसे इतिहासवाद पढ़ा, तो ये अति वैज्ञानिकता, परिवेश जनित उद्देश्य का अभाव, मूल्य तथा आदर्शों की अवहेलना करना, प्रत्यक्षवाद, वैचारिक पतनवाद, अनुभव और इस तरह के अनेकों कारण पिछले 150 वर्षों तक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के बीच में बाधा बनते आ रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है इसका पतन का कारण जो है बताया जाता है। 1960-70 के दशक के बाद अनेक विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर बल दिया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें पुनरुत्थान भी हुआ है और अनेक प्रकार के समकालीन सिद्धांतों का सृजन भी हुआ है। डेविड स्टर्न का आगत निर्गत मॉडल, आमंड पावेल का संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण, कार्ल डच का संचार मॉडल और साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत, ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्या चीज़ में? राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में। ठीक है, तो साथियों ये यहाँ पर जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण और पुनरुत्थान को पढ़े। अब जो है यूनिट का पहला टॉपिक जो है समाप्त होता है, क्योंकि मैंने 5 वीडियो इस पर बना चुकी हूँ और 5 वीडियो के अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जितने प्रकार का क्वेश्चंस आता है, इससे बाहर एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएगा और ना क्वेश्चन का आंसर आएगा। धन्यवाद।